एमएम खत्म। ये तुमको करना था ना, तुमने किया। लेट्स सी। ओ तनिष, कैसे हो तुम? तो सर, मस्त। पेपर देखा क्या तूने? हाँ सर। कुछ समझा? उसमें पता नहीं, वो लास्ट का तो समझा ही नहीं, और उसमें रुक जा, क्वाइट। हाँ बोल। लास्ट का तो समझा ही नहीं, पर वो एन्युइटी में मैंने एक कम लिया होगा शायद। लास्ट का ये था कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट था ना, हाँ। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है इट हैज टू बी टेकन ऑन इशू प्राइस, एंड तुम लोगों ने नॉर्मल की तरह हमेशा उसको फेस वैल्यू पे लिया है। अच्छा। तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है उसमें। आपने आपने वो टेस्ट होने से पहले वो पहले वाला सीओसी का जो टेस्ट सॉल्व करवाया था ना, हम्म। वो कब अपलोड करोगे? वो नहीं हुआ अपलोड। देखा नहीं मैंने, मुझे लगा किया नहीं। देखता हूँ। नहीं हुआ रहेगा तो कर दे। हाँ। अरे मेरे को ना एक्चुअली यूट्यूब थोड़ा लफड़ा देता है रे, वो मेरे को 4 से 5 ही लेक्चर दिन के अपलोड करने को अलाउ कर रहा है, तो बहुत लफड़ा हो रहा है उसको। पहले नहीं होता था ऐसे, अभी वो उसके आगे करने ही नहीं देता। करता हूँ मैं। और एक भी दिन फिर मिस हो गया ना, फिर ऐसा वो रह जाता है, मेरे को बहुत ध्यान से वो रोज का रोज करना पड़ता है ऐसा। करता हूँ मैं फिर भी, चल जितना है उतना तो कर ही लेता हूँ। आओ आओ आओ, चलो। सी। वन तुमको करना था ना, नहीं कि टू करना था? टू का देखो आंसर चेक करो, रफ में किया ना तुम लोगों ने? तो 160 168 आया क्या सबका? इफ द डिविडेंड इज पेड एंड डिविडेंड इज नॉट पेड एंड पेड, ठीक है, फिर टोटल मार्केट कैप कितना है? एकदम एंड वाला आंसर, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। 18 करोड़। 18 करोड़ 80 लाख 164 रुपीज। दैट्स ओके, देख एग्जैक्ट वर्ड मतलब डॉट टू डॉट मैच नहीं होगा, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं तो राउंड ऑफ मारा है, सो दैट इज ओके। 18 करोड़ 80 लैक्स के आसपास कुछ भी है, क्योंकि वो 160 180 का कुछ 18 करोड़ में 160 रुपए का मटेरियली कोई मतलब नहीं होगा, दैट्स ओके। ठीक है, चलो फेयर कर लो फटाफट, देन विल गो अहेड टू द नेक्स्ट वन। जिन्होंने नहीं किया वो कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट गोइंग हेड। अभी कौन नहीं आया? निमिष नहीं आया, नुपुर नहीं आई, गरिमा नहीं आई। हाँ, ट्रेन लेट आहेत ना आज को, ट्रेन लेट
Are we done? करूँ क्या आगे? चलिए, so then we are going ahead. गरिमा पर एक टाइम का नहीं, मेरे को नेक्स्ट टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स चाहिए, नहीं तो एक में अच्छा आया तो कुछ ज्यादा होके कुछ मतलब का नहीं बनेगा, फिर वापस डिप हो गया था। ठीक है बच्चे लोग, चलो आओ। तो एमएम के दो हो गए, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, राइट? फिफ्थ हुआ? मैं लास्ट में करूंगा फिर एक साथ, उसको मालूम है मेरा अरेंजमेंट, पैर लग रहे हैं, मुझे लास्ट में एक साथ। फिफ्थ हुआ? ओके, सिक्स्थ भी हुआ ना? सेवंथ नहीं हुआ? ओके, तो ये एक नया मॉडल है बेटा, पहले वो मॉडल देख लेते हैं, देन वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरी अगेन टू बी डन। ध्यान दो। सो देयर इज अ न्यू मॉडल कॉल्ड एज गॉर्डन का मॉडल। हाँ, वो मेरे को इसके बाद याद दिला देगा, एक मतलब ये खत्म हो जाएगा ना तो वो कर लेते हैं, ठीक है? चलो, द मॉडल इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? गॉर्डन मॉडल, ठीक है? अब गॉर्डन मॉडल भी बेसिकली हमको क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है इज व्हाट बेटा? P0। गॉर्डन मॉडल बेसिकली मेरे को क्या कंप्यूट करने में हेल्प करता है? P0। गॉर्डन का मॉडल का फॉर्मूला ऐसा है कि EPS इंटू 1 - B अपॉन के माइनस बी इंटू, ये फॉर्मूला है, ठीक है? अब थोड़ा फॉर्मूला को देखने का अपन कोशिश करते हैं कि हाउ द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी वर्किंग। तो एक एक करके श्रेड करते हैं। पहले तो बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो, ठीक है? बी का मतलब क्या है बेटा? रिटेंशन रेशियो। अब ये पढ़ के तुमको क्या समझ में आता है? रिटेंशन रेशियो मतलब क्या रहेगा? रेशियो मतलब यूजुअली क्या होता है? परसेंटेज। इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे अभी। रेशियो मतलब क्या होता है बेटा? परसेंटेज, बराबर है। आगे, रिटेंशन रेशियो मतलब कितने परसेंट रिटेन? कितने परसेंटेज ऑफ व्हाट इज रिटेन? हाँ, कितने परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स आर व्हाट बेटा? रिटेन। अब आइडियली अपने को मालूम है ईपीएस होगा एक शेयर का, से ₹25 पकड़। ईपीएस का दो ही टुकड़ा बनता है, क्या? डिविडेंड्स एंड व्हाट बेटा? रिटेन्ड अर्निंग्स। डिविडेंड्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, बराबर है। अब ना मैं उसको दो अलग तरीके से देख लूं तो भी अपने को, कोई मेरे को बोलेगा सर डिविडेंड पे करना है अपने को 60%, तो जाहिर सी बात है रिटेन्ड अर्निंग्स होगा कितना बेटा? 40%। किसका 60 और किसका 40? ईपीएस का, है ना? सो 25 का 60%, देन मेरा डिविडेंड बनेगा, एंड 25 का 40% मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स बनेगा। आर वी क्लियर विद दैट? अब अगर किसी ने मेरे को उल्टा दिया ये बोल के कि सर 15 रुपीज इज डिविडेंड एंड 10 रुपीज इज रिटेन्ड अर्निंग्स, हाँ, तो मैं अभी ये जानना चाहता हूं कि कितना परसेंटेज डिविडेंड पे किया और कितना परसेंटेज रिटेन्ड अर्निंग्स पे किया, कैसे समझेगा? ऐसा
अगर 25 100% है परफेक्ट, तो 15 कितना परसेंटेज रहेगा? हाँ बराबर किया तूने। अगर 25 जो है वो अगर 100% है तो 15 इज व्हाट परसेंटेज, तो 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आएगा कितना 60। पर दूसरा एक और नॉर्मल तरीका क्या है बेटा, ये बराबर ही है, पर नॉर्मल तरीका क्या है परसेंटेज ढूंढने का, कैसे अपन ने ईटी में भी पढ़ा ना, मैंने फाउंडेशन वाला एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया ना, कैसे ढूंढने का, जिसका परसेंटेज ढूंढने का है डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, टोटल इंटू 100। सो आई कैन डू 15/25 इंटू 100, तो भी मेरे को इधर 60 मिलेगा ना बेटा, है ना। और इसका परसेंटेज कैसे करेगा, 10/25 इंटू 100, तो भी मेरे को कितना मिलेगा बेटा, 40 मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट रिटेंशन रेशियो। तो बी इज व्हाट बेटा, रिटेंशन रेशियो। ओके, ये समझा बी क्या है। हाँ, अब मेरे को अकल लगा के बोलो कि अगर ईपीएस इंटू 1 - बी करूंगा तो ये क्या आएगा। सीधी बात, जैसे मैं बोलूं कि अगर 25 मेरा ईपीएस है, ये 60 है, ये 40 है, तो ये कितना 15 और ये 10 था, बराबर है। तो अपन बोल रहा है कि 25 इंटू 1 - ये क्या था से 0.60, ये समझो ये रिटेंशन रेशियो है और ये डिविडेंड है, तो कितना आएगा 25 इंटू 0.40 आएगा, विच इज कितना 10, विच इज नथिंग बट डिविडेंड। ये समझ में आया कि नहीं, कोई रॉकेट साइंस कोई ऐसा बहुत बड़ा टेक्निक यूज हुआ क्या, नहीं। तो गॉर्डन ने एकदम अपने को उल्लू बनाने का जैसा कोशिश किया, ये ईपीएस इंटू 1 - बी इज नथिंग बट व्हाट बेटा, डिविडेंड ऑन। ठीक है, ठीक है। फिर गॉर्डन बोलता है प्लीज लुक एट दिस, बी इंटू आर। गॉर्डन बोलता है बी का मतलब क्या है, वही एंड आर का मतलब है आर वाई, दैट इज तेरा रिटर्न ऑन व्हाट बेटा, इन्वेस्टमेंट, है ना। आर वाई दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर है। अब गॉर्डन क्या बोलता है, बी इंटू आर इज इक्वल टू जी। जी क्या था, वही ग्रोथ रेट। बी इंटू आर इज व्हाट बेटा, जी। जी का मतलब क्या था, ग्रोथ रेट। हम बोला अच्छा, तो बी इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, जी। फिर हमको लगा कि अरे ये तो ऐसे देखा देखा सा कुछ लग रहा है। क्या देखा देखा सा लग रहा है, आप बोलते हो P0 इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के माइनस जी। ये तो हमको पता है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। हाँ, पर अगर तुमको गॉर्डन्स मॉडल लिख के आया तो तुम ये नहीं लिखना। गॉर्डन्स मॉडल जब जब लिख के आएगा तब तुमको यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और इसी तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कभी कभी ना क्वेश्चन आएगा, उसमें ना आपको पी देंगे लोग, ठीक है, ध्यान देना, उसमें आपको क्या देंगे बेटा, पी। तब ऐसे नहीं बोलना सर 1/p इज इक्वल टू के ही ना, ठीक है। तो ये तो है, तो ये के ही तुम क्या किसके लिए यूज करोगे, ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये मिलेगा, तब जाके क्या करने का, P0 निकालने का, तब जाके क्या निकालने का, P0। तो गॉर्डन मॉडल जिधर भी लिख के आएगा ना बेटा, यही फॉर्मूला और यही सब थोड़ा सा मिक्सर कर करके ही तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके तुमको मार्क्स, ठीक है। पर है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि सर हाउ डू यू थिंक दैट बी इंटू आर बिकम्स वॉट जी। वो तो गॉर्डन ने बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी होएगा कि बी इंटू आर इज इक्वल टू जी। तो बोलता है क्या है इसका जस्टिफिकेशन, तो वो भी देख लेते हैं अपन। एग्जाम में कोई पूछने नहीं वाला आपको, बट ऑब्वियसली कुछ भी आंख बंद करके विश्वास रखने से तो अच्छा एक बार देखना बेटर ही है ना, कि हाउ बी इंटू आर इज इक्वल टू जी। तो बात ये उठती है कि आज है ना ईयर 0 है, ईयर 0 मतलब स्टार्ट ऑफ ईयर 1, याद है ना तुमको बेटा, स्टार्ट ऑफ ईयर 1।
आज मैंने एक कंपनी का शेयर खरीदा से फॉर ₹2000, कंपनी का एक शेयर खरीदा फॉर रुपीज कितना बेटा 2000, ध्यान देके सुन। 1 साल के बाद ईयर 1 में कंपनी ने उस पे अर्निंग्स पर शेयर कमाया 40 रुपए का, कंपनी ने उस पे ईपीएस कमाया कितना बेटा 40, मतलब कहना इससे कि ये 40 कमाया तो मेरा ROI 20% आया। कंपनी ने 20% कमाया ना, नहीं कितना आया 400 रुपए, 20% ना 400, सॉरी 400, तो ROI कितना आया बेटा 20% आया। ओके, तो ये मेरे एक शेयर का अर्निंग्स है। अब कंपनी सोचती है कि इसमें का कुछ तो मैं डिविडेंड बांटेगा और कुछ तो रिटेन्ड अर्निंग रखेगा, कुछ तो डिविडेंड बांटेगा कुछ तो रिटेन्ड अर्निंग रखेगा। बोलता है चल 75% डिविडेंड बांटता है और 25% रिटेन अर्निंग, तो ये होगा कितना 300 और 100। सही बात है। अब दिस इज 1 ईयर ना, फॉर द नेक्स्ट ईयर अब आप सोचो ईयर 1 में ही इन्वेस्टमेंट ऑफ द टू विद द कंपनी, अपना कितना पैसा है कंपनी के पास अभी। ये स्टार्ट ऑफ द ईयर में 2000 था, अभी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कितना है 2100। ये समझा है सबको, क्योंकि 2000 तो कंपनी ने अपने को वापस नहीं दिया है ना, बट उल्टे का अपना और 100 रुपया भी कंपनी ने रख लिया। तो अगली बार अभी नेक्स्ट ईयर में तू कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहेगा 2100 पे, बोल इधर कितना रिटर्न मांगेगा तू, इस पे भी 20% मांगेगा, तो तू कितना मांगेगा 420 मांगेगा क्या, 420 मांगेगा ना बेटा। तेरा एक्सपेक्टेशन या कंपनी ने तेरे को कितना देना चाहिए 420 रुपीज। ओके, लास्ट ईयर कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया, व्हाट इज द ग्रोथ इन योर अर्निंग्स, क्या 20% ग्रोथ इन योर अर्निंग्स। एलसी पे कर होगा क्या फाइन, बोलो 105 ना, ग्रोथ पूछा ग्रोथ, तो ग्रोथ 5% हुआ बेटा, ये जी है ना, ये जी है। कैन वी सी बी इंटू आर इज ऑल्सो जी, देन बी कितना था, बी 0.25 बोलू, आर कितना था 0.20, करो ना 0.20 इंटू 0.25, 0.05 आएगा, और कितना बेटा 5%। दैट इज वाई बी इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट बेटा जी। समझ में आता है क्या, फेयर इनफ, कोई पूछने नहीं वाला, बट जस्ट टू मेक यू वेरी 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 श्योर अबाउट इट कि हाउ बी इंटू आर बिकम्स व्हाट बेटा जी। क्या हुआ, नहीं नहीं बैठ रहा है, नहीं ये तो उसने बोला है अपने को गॉर्डन ने कि बी इंटू आर इज इक्वल टू जी, तो बी बी इंटू आर किया 0.25 इंटू 0.20, तो 0.05 मिलेगा, विच इज नथिंग बट 5। ही हैज टोल्ड अस, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू मैच कि देख असली में ग्रोथ रेट भी 5% है, एंड जो उसने बोला था बी इंटू आर इज ऑल्सो जी, मतलब वो जो बोल रहा हो बराबर है, हमने सिर्फ जस्टिफाई किया। और ग्रोथ रेट कैसे समझा कि पिछले बार 400 कमाया था, इस बार कंपनी ने 420 कमा के दिया, तो टोटल ग्रोथ कितना हुआ 5% का हुआ इन माय अर्निंग्स। मेरा रिटर्न्स में 5% का क्या हुआ ग्रोथ हुआ, एंड ये 5% का ग्रोथ आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि बी इंटू आर इज नथिंग बट व्हाट बेटा जी। वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दैट कि दैट इज करेक्ट। तो अभी बेसिकली कभी भी गॉर्डन आएगा तो गॉर्डन के नाम पे कभी भी तुम्हारा फॉर्मूला में ये गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आपका P0 इज गोइंग टू बी डिविडेंड, इधर गलती से D1 मत लिख देना, फॉर्मूला नेवर टॉक्स अबाउट D1, कोई कोई बुक्स में लेते भी है D1, बट फॉर्मूला नेवर टॉक्स अबाउट व्हाट बेटा D1, D अपॉन व्हाट बेटा
रादर डी भी नहीं लिखने का, इधर वही लिखने का, ईपीएस इंटू 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी इंटू आर, ऐसा ही फॉर्मूला तुम्हारा जाना चाहिए. नाही मी तेच सांगतो ना तुला, यू हॅव टू सेपरेटली से की बी इंटू आर इज इक्वल टू जी अँड देन सबस्टिट्यूट ग्रोथ रेट. हाँ तो तू यही बोलना बी इंटू आर इज इक्वल टू जी एंड तू इधर फिर वो सब्स्टिट्यूट करना, बट तुझे ये बताना पड़ेगा कि बी इंटू आर फॉर्मूला में कुछ भी चेंज मत करो. दैट इज द सिंपल रूल. नहीं तो तुम बोलोगे नहीं सर मैं ऐसे लिखूंगा P0 इज डी अपॉन के ई माइनस जी, तो ये गॉर्डन नहीं है, समझा. दैट इज नॉट गॉर्डन, तो वी डोंट वांट टू गो दैट. गॉर्डन का मतलब ये वाला फॉर्मूला के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा. ठीक है, चलो थोड़ा लिख लेते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट.
चलो क्वेश्चन नंबर 7। देखे बच्चा, देखो, the following information is available in respect of the rate of return on investment, the cost of capital and the earning per share of Aurora Limited. ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग दिया अपने को 15 या 12 या फिर व्हाट बेटा 10, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, अर्निंग पर शेयर इज ₹10. What then differs is the DP ratio and the retention ratio. पहले में 100 शून्य, फिर 80 20 40 और 60। अपने को क्या करना है बेटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल अज्यूमिंग द फॉलोइंग। तो बेसिकली दिया ना अभी गॉर्डन मॉडल, वही करना है। तो फर्स्ट में हम लोग कैसे अज्यूम करेंगे कि मेरा ROI इज व्हाट बेटा 15%। डिटेल्स लिखेंगे, डिटेल्स लिखना प्लीज हमेशा, यू विल अदरवाइज गो वेरी रॉन्ग। ROI R in first case is what beta 15%। ठीक है, फिर आपका EPS कितना है, ₹10 है। आपका DP रेशियो इज 100%, तो आपका डिविडेंड इज ऑल्सो ₹10। आपका रिटेंशन रेशियो दैट इज B इज व्हाट बेटा 0%। तो कायदे से देयर इज नो रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, आपका KE दिया हुआ है लोग ने, KE क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। अभी अगर ये वाला सिनेरियो अपन करें तो हम लोग गॉर्डन के बारे में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बोलता है P0 इज EPS है क्या मेरे पास, हाँ है, 1 - B है, KE है, KE माइनस B इंटू R, B भी है R भी है। हाँ चलो EPS ले लो, EPS कितना 10 इंटू 1 - 0, यही है ना, रिटेंशन रेशियो 0 है ना बेटा। ठीक है, अपॉन KE कितना है 0.12 माइनस बोलो B 0 इंटू R रिटर्न ऑफ 0.15 10 क्यूरे है ना। तो दिस इज 10 इंटू 1 - 0, 10 इंटू 1 ही होगा, तो 10 ही आ जाएगा। और ये भी 0.12 कितना 120, चेक करो या कुछ और 83.33। सो दिस को हाँ 12, ठीक है, ये सब चीजों में इतना बार मायने नहीं रखता। 83.33, तो ये होगा आपका व्हाट बेटा P0 गिवन ऑल द कंडीशंस। ठीक है, आपको अभी ऐसे ही बाकी वाले भी ढूंढने हैं, एंड ऑब्वियसली देन हम क्या करेंगे, एक ऐसा समरी बनाएंगे, है ना, टू गो अहेड विद कि कैसे होगा। चलो ट्राई मारेगा बाकी का, जल्दी जल्दी करो। टाइलर
इसलिए से इधर आपको पहला आ रहा है ना, वो तीनों को फिर दूसरा आ रहा है, तीनों में से मेरे पैर ही नहीं तुम्हारा दोनों का वो नहीं नहीं ये वाला अभी एक बार होगा 15 का रहेगा। एकदम चिपक के स्पीड भी रखेंगे तो आधे ही नहीं कर रहा है 12 कर रहा मेरे क्लास को कोई शेयर नहीं हुई अरे क्योंकि शब्द लगेगा है ना तो नीचे क्या देगा आर की हाँ की है ना अरे के यार ही तो सीमा आएगा ना नीचे आएगा इस हाँ पॉइंट 2 आएगा ना अपने चलता है अरे नहीं चलता अरे से क्या चलता है ये ना रिटेंशन देखो तो बीच होते हैं रिटेंशन प्लस रेशियो फॉर्मूला में भी यूज होगा और आर के वो भी तो 80 का क्या
आता मला सांग, ये हे 88.88 डालना कौन सा रहा है? त्याचं संबंध यही है सेम है ना, हे भैया, यही का सेम है 0.1, So, हाँ वहीं पर सेम है बी थोड़ी 0.8 लिखा है ब्रो, ये क्या आंसर आ रहा है? ये बीच में हाँ 0.8 नाही था 0.1 माइनस 0.2 है ना, मग त्याचं तू कॅल्क्युलेट केलं 0.8 आपण बरोबर जाते. ये तीनों के टच करना है, फिर ये दूसरे से कितना आएगा? ये क्या है? 15 तिघांसोबत नाही. त्याच्यामध्ये 12 अभी ये पी कसं येतं? 15 तिघांसोबत मग 12 तिघांसोबत मी त्याचा बोलतो काय? इसलिए ना मी आधी बरं केल्यानंतर मग हे करतो check करतो. अरे तू 12 सोबत करतोय, मी 15च्या आधी 3 करून घेतोय. वेगळं नाही जास्त. हे बघ, सगळीकडे हा. Next तेच पाहिजे, डिफिनेशन केलं नाही. हे तर R minus 0.8 आलं. 0.8 आलं. Okay. चल, एक सबसेट. अरे तू फिर पागल है क्या थोड़ी? नाही 10 into 8 पॉइंट पॉइंट कसं म्हणतात समजलं ना पॉइंट मायनस नाही करायचं 0.12 मायनस पॉइंट 9 यायला पाहिजे बरोबर उत्तर आहे. 0.036. ते होय अरे तुला 0.9
चलो जितना भी हुआ रहेगा चलेगा. लेट्स क्विकली सम अप. ऐसा कुछ पहला तो बराबर तभी दिख रहा है. गणपति बराबर 15 का बराबर है, 12 का पहला बराबर है. 12 का चंद्र हाँ बराबर है. ठीक है चलेगा. 2-3 तो आए ना. भाभी फेयर कर लो, बाकी का फिर घर पे चेक या इसमें लिख. जिस्ट मिलना जरूरी है. तेरा क्या गलती हुआ? 0.2 आहे ना, त्याला नंतर उलटून तिथे मायनस करायचं. 3 आरो है ना, तो 9 कॉम्बिनेशंस बनेगा ना. 3 आरो है, 3 रिटेंशन रेशो बराबर. हाँ इन रिटर्न वेगवेगळं आहे ना. आणि ऐसा नहीं है ना बेटा. 1 मिनट रुक जाओ. सी अंडरस्टैंड. हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना. हाँ तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 15. 1 2 3. हाँ फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज से 12. फिर 1 2 3. एंड देन द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 10. एंड देन 1 2 3. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे तेरे पास. उलटा गेलं. Right? तेव्हा किती वाटतं? नहीं काय पण कर, मोटा मोटी तेरा सेम ही आएगा. तू कैसा भी लिख उसको. मतलब 15 की जगह तू इसको इधर रिटेंशन रेशियो इधर लिखे, वो कॉम्बिनेशन सही आना चाहिए. दैट्स ओके. नाही शोधायला. नाही शोधायला. नाही ऐसा थेरी बाकी काय करू नाही शकत. थेरी करायला लागेल. मी तर सोडत नाही बिलकुल. क्या करने का इसके बाद. डिविडेंड भी हो गया ना. करू थोड़ा. सो इंट्रो हो गया, ऑलमोस्ट टाइम हो गया. कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, लेवरेज हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओहो वर्किंग कैपिटल चालू करेंगे फिर अपन. बी तक करूं. बी तक लिख लो. बी के पहले तक. तनिष तेरा आया क्या बच्चे बराबर? हाँ वर्किंग कैपिटल. कैन आई गो. सर एक बार थर्ड का सेकंड दिखाना. क्या चाहिए? थर्ड का सेकंड मतलब 10% पे जो सेकंड वाला है वो. ऐसा सॉल्व किया होगा कि नहीं पता नहीं. नहीं सॉल्व किया होगा, ये तेरे को इधर ही मिलेगा. 80. मेरा नीचे वो निगेटिव आ रहा है इसलिए. नहीं आएगा नेगेटिव. तूने बी इंटू आर ठीक से नहीं लिया हो. ये हो गया सबका. हाँ ये लिख दो. क्या नेगेटिव आता है करते एक साथ. लिख लो पहले ये.
तो इसमें अभी किधर किधर किस किस को नेगेटिव आ रहा है, जरा मेरे को बताओ। नहीं सर, हो गया सही। सर तीन नंबर पे बात नाही का? बोल बोल, हो गया, कर लिया. सर नंबर सोडवायचं दाखवतो. हा म्हणजे नाही केलं तरी ठीकच आहे, येतात आता तुम्हाला. चलो नेक्स्ट वन देखिए, कौन है नेक्स्ट वन? आईटी लास्ट. नहीं किया ना अपन ने. हाँ, कॉस्ट ऑफ कॅपिटल थोडं थ्योरी बाकी आहे, याचं पण थ्योरी बाकी आहे, राहिलं तर मी अभी थोड़ा कर तो लेते. तू इनके साथ रहते कि इनके जैसे मत बन. ब्रेक ब्रेक. ठीक है, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. थोड़ा ध्यान देने का, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो अंडरस्टैंड करो वन थिंग, हमने P0 के लिए अब तक क्या क्या फॉर्मूला देखे. P0 के लिए हमने देखा D/KE, ये डिराइव हुआ अपने KE वाले फॉर्मूला से, विच इज D/P0 इंटू 100. बराबर है, ये अपना KE वाला फॉर्मूला था, तो उससे अपना डिराइव हुआ कि D/P0 को KE इधर आएगा, P0 इधर जाएगा, तो D/KE इज इक्वल टू व्हाट बेटा? P0. यहां तक क्लियर है? फिर दूसरा हम लोग ने P0 का फॉर्मूला देखा D1/KE माइनस G. ये हम लोग ने देखा ट्रेडिशनल. ये सारे फॉर्मूला P0 के याद रखेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कंटेंट देगा उस पे पूरा डिसाइड होगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होना पड़ेगा. ठीक है. फिर हमने P0 का कल वॉल्टर अंकल का मॉडल देखा, D/KE प्लस द होल अपॉन KE, ये देखा. आज हमने अच्छा और एक P0 का भी फॉर्मूला देखा ना, D1 प्लस P1 अपॉन KE 1 प्लस KE. कौन था ये? MM था. अरे मैंने बोला था ना, MM वाला नहीं देखा क्या अपन ने बेटा? यहां से मोदिगिलानी मिलर वाला देखा ना, ये वाला. इधर गया. ये देखा ना अपन ने, P0 इज D1/P1 1 प्लस CR. CR इज नथिंग बट तेरा KE. ठीक है, तो MM वाला ये फॉर्मूला देखा बेटा अपन ने. ठीक है, ये कौन सा? वॉल्टर. ओके. अब भी अभी देखा गॉर्डन, EPS इंटू 1 माइनस B अपॉन KE माइनस क्या बेटा? B इंटू R. ये देखा क्लियर है क्या? ठीक है, एक मिनट रुक जा, छोटा कर. ऐसा तू खुद भी बुक में लिख ले रादर देन द फोटो. क्यों जा नहीं रहा? हाँ लिख ले, हाँ देख ले. अभी लिखो नहीं तो फोटो लेना हो गया ना. अच्छा ठीक, मिनट. अभी ना लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू फॉर्मूलाज फॉर यू. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज कहां से आते हैं बेटा? सो ये है अपना नो ग्रोथ मॉडल एंड ये है अपना कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. ठीक है, इतना हम लोगों ने अभी तक आराम से देख लिया. अभी ना इसको थोड़ा सा और एनालाइज करने का टाइम आ गया है. अभी ये आपके लिए ना एकदम ऐसा सरप्राइजिंग एंड वाव मोमेंट जैसा कुछ जिंदगी में आएगा, तो थोड़ा ध्यान में रखेगा. कभी भी ना जिंदगी में बेटा आप ध्यान रखना कि द प्राइस दैट वी आर वांटिंग टू पे टुडे, P0. P0 क्या है? दिस इज द प्राइस टू बी व्हाट बेटा? पेड टुडे, है ना. It is nothing but the present value of all the future
इनफ्लोस डिस्काउंटेड एट व्हाट बेटा की। तो मैं आज कितना प्राइस एक सिक्योरिटी के लिए पे करूंगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि मुझे वहां से कितना फ्यूचर में इनफ्लोज मिलने वाला है। वो जो भी फ्यूचर में इनफ्लोज मिलने वाला है उसको मैं मेरे के पे डिस्काउंट करूंगा, और उन सब का जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आएगा उससे तो ज्यादा मैं पे नहीं करना चाहता। बराबर है, बराबर है। तो इट्स सिंपल कि अगर मेरे को कोई बोलता है कि सर आप अगर भरोगे, सॉरी आप कितना भरोगे, ये डिपेंड, ये ढूंढ रहे हैं अपन, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा के कितना है, 15% है, ठीक है, तुम मेरे को कितना डिविडेंड देने वाले हो, तो बोलता है फिक्स डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड, नो ग्रोथ। तो यू विल गेट 20 रुपए का फिक्स डिविडेंड हर साल, आज कल परसों, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल, 50 साल, 100 साल, फिक्स डिविडेंड। तो अब मेरे लिए P0 कैसे डिसाइड होगा? मैं बोलूंगा कि देखो, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके मैं 1000 साल तक भी जाऊंगा। हर साल मुझे 20-20 रुपए मिलने वाला है। मैं 10% कर दूंगा, इसको इजी पड़ेगा ना अपने को, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन इजी। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो कैश फ्लो है उसको DCF मारूंगा एट मेरा के, है ना, तो ये 1 का 1, फिर ये 0.909, पॉइंट व्हाट बेटा 826, 0.751, 0.683, 0.621, एंड सो फार मैं इसे 1000 साल तक लेके जाऊंगा। एंड ये सबका जो प्रेजेंट वैल्यू का क्या आएगा बेटा, टोटल, दैट इज व्हाट आई एम रेडी टू पे टुडे। हाँ, GT करके उसको 1000 साल तक। हाँ, तो अभी अपन ऐसा कैसा कर लेगा ना बेटा, तो तुमको लगता है कि ये लॉजिक समझ में आ रहा है, बट अपने मैथ्स के जो शाणे लोग हैं उन्होंने बोला ये करने से अच्छा अगर तू करेगा P0 इज D अपॉन के, तो भी तेरा आंसर सेम आएगा। हमने बोला हाँ, मतलब मैं करूंगा 20 अपॉन 0.10, तो कितना आएगा, 200। चेक करो, है ना। मतलब ये लोग कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि सर ये जो भी मेरे को इधर प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा 1000 साल तक, सबका जो टोटल है वो 200 रुपए है। ऐसा ही बोल रहे हैं ना वो लोग, सबका जो टोटल है वो कितना आएगा, 200। मैं क्या करूं, हाँ, सबका जो टोटल है वो कितना आएगा, 200 रुपए आएगा। तुमको लगता है ऐसा हो सकता है कि 20 रुपीज आई एम गेटिंग और बेटा एवरी ईयर इनफाइनाइट टाइम के लिए, उसको मैं 10% पे क्या करेगा, डिस्काउंट करेगा, तो वो सबका जो प्रेजेंट वैल्यू मिला के वो कितना आएगा, 200। फॉर्मूला बोलता है तुम्हारा इतना बड़ा स्टेप मैंने इतने से मैं सम अप करके दे दिया, बोलो। थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है अपने को ऑब्वियसली ऐसा, तो हम लोग बोला चलो हम टेस्ट करके देखेंगे, ऐसा हम नहीं मानते, तो अपन एक्सेल का सहारा लेंगे। नहीं नहीं, ये पागल है क्या ये? अपन एक्सेल का सहारा लेंगे। तो मैं बोलता हूं कि लेट मी पुट दिस एज 1, 2, 3, है ना, ऐसा ही अपना ईयर्स है, हाँ, मान के चलो, इसको हम लोग अभी आगे लेके चलेंगे। कितना साल, 572 साल, 572 ईयर्स तक हम लोग इसको लेके चले। हर साल कितना रुपया मिलने वाला है, 20। सो एवरी ईयर आई एम गोइंग टू गेट व्हाट बेटा, 20, 572 ईयर्स तक आई एम गोइंग टू गेट व्हाट बेटा, 20। मुझे इसको डिस्काउंट कितने पे करना है, 10%। तो अपना स्टेप 1, फिर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.909, फिर ये ऊपर वाला
डिवाइडेड बाय 8 to 6, ठीक है। फिर लेट मी मेक दिस पर्सन कांस्टेंट, ठीक है। फंक्शन हेलो हेलो। हाँ अभी आया, आ ही नहीं रहा। तो दूर है ना थोड़ा सा, हालू हालू ट्रैवल। चल, तो ये हो गया। अभी अपने को सेम मल्टीप्लीकेशन यहां तक लेके जाना है, एंड अब इन सबका अपने को लेना है टोटल। तो इज इक्वल टू सम, सम करेगा इन सबका। क्या लगता है? मैंने पहले बोला तुम्हारे तो वाव मोमेंट होने वाला है जिंदगी का। मैं छुट्टे बोलता हूँ। तो बेसिकली द, लेकिन 5 मिनट नहीं लगता है। कितना भी ले ले और करना है। हाँ, तो कितना 1000 में 200। अच्छू भी कर लो भैया, 50,000 साल भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। वही तो है ना दोस्त। ओके, चलो एक साल तो उधर जॉब होने के लिए अच्छा ठीक है बड़ा। आ गया। तो इसका अभी अपने को रेंज बढ़ाना पड़ेगा। उससे अच्छा नया ही डाल देता। ओके, इतना भी करो, ठीक है। तो काम की बात यह है कि द प्राइस टू बी पेड टूडे इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इनफ्लोज। हाँ, मैं प्रॉफिट्स नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, रोकड़ा जो अंदर आने वाला है। नाउ इट कैन बी रेगुलर इनफ्लो, सैल्वेज वैल्यू, जो जो भी तरीके से तुमको पैसा आया, वो जो इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू निकालो भाई। डिस्काउंट किस पे करोगे बेटा? के पे करोगे। वही प्राइस हम पे करने के लिए रेडी है, एंड उसी का शॉर्टकट वर्जन अपने को दिखाया गया है फॉर्मूला। आर वी क्लियर? बट ये फॉर्मूला है नो ग्रोथ का। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है? देयर विल बी अ कांस्टेंट ग्रोथ। देयर विल बी व्हाट बेटा? कांस्टेंट ग्रोथ। मतलब तुम्हारा अर्निंग्स, डिविडेंड्स क्या होने वाला है बेटा? एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो होने वाला है। अब इधर मैं डायरेक्टली बोलता हूं, D1 अगर 20 रुपया है, ग्रोथ आपका अगर 5% है, ठीक है, एंड आपका KE अगर वही 10% है,
10% है। तो आपका P0 कितना आता है? तो हम बोलते हैं सर इट इज नथिंग बट D1 अपॉन KE माइनस G। तो 20 अपॉन 0.05 बोल 1000 400 ये है। अभी ये 400 मतलब क्या समझ में आ रहा है बेटा? ये बोलता है आपने ईयर लिया, क्या लिया? 0 1 2 3 4 5 ऐसे 1000 तक। आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे डिविडेंड मिला 20, वो 20 5% से ग्रो हुआ, अगले साल हुआ 21। चेक करा, 5 छोटा बढ़ाते चल जा रहा फटाफट। 20 + 5% है ना? 21 + 5% 22.05 + 5% 1 + 5% 31। हाँ, ये मेरा कैश फ्लोज हुआ। इसको अगर मैं डिस्काउंट करेगा एट व्हाट बेटा? 10%। ठीक है, वही पॉइंट अपना 909 वगैरह वगैरह। तो ये जो भी टोटल आएगा, ये टोटल इज गोइंग टू बी कितना बेटा? 400। ऐसा अपना दूसरा फॉर्मूला अपने को बता। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। पर हम बोलते हैं क्यों ना देख ही ले, है ना, ऐसा जस्ट अपने मन का शांति के लिए। तो हम बोलते हैं कि लेट्स सी, यही ले लेते इधर अपना ईयर्स। ठीक है, बट इस बार जैसे मैं 1.10 लेता हूं, मेरे को ग्रोथ भी लेना पड़ेगा 1.05। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना था? 20। फिर मैं बोलूंगा जो ये डिविडेंड है उसको 5% बढ़ाना पड़ेगा, तो 21 हो गया, बराबर है। फिर मैं A2 को कांस्टेंट करता हूं, तो एवरीथिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट। देखो 22.5 23.15 24.31, सही बात है। फिर मैं बोलता हूं कि वही करूंगा, इज इक्वल टू पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो आगे 909। फिर दिस डिवाइडेड बाय 1.1 826। फिर अपन A1 को करेंगे कांस्टेंट, फिर इसको लेकर आएंगे यहां तक, फिर बोलेंगे इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, है ना। फिर इसको लेकर आएंगे एंड तक, एंड अब क्या करेंगे? इज इक्वल टू सम। बोल कांस्टेंट ग्रोथ को भी ये लोगों ने ऐसे करा। अभी ना मुझे ये आपको बताना क्यों जरूरी था, एक्सेल वाला। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो द होल पॉइंट इज कि सर हमको ना यहां पर बताया गया है कि व्हेन देयर इज नो ग्रोथ एंड व्हेन देयर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब हर साल ग्रोथ 5 ही है। बट व्हाट इफ देयर इज मल्टीपल ग्रोथ मॉडल? कुछ साल के लिए 3% है, कुछ साल के लिए 5% है, कुछ साल के लिए 10% है। मल्टीपल ग्रोथ में अपन क्या करेंगे? तो कायदे से वो बोलता है मल्टीपल ग्रोथ में एक्सेल के सिवाय कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट है ना, यूजुअली ये लोग क्या मानते हैं, मल्टीपल ग्रोथ में आपको सम कैसे आता है? ये लोग बोलते हैं मल्टीपल ग्रोथ में हमको सम ऐसे आएगा कि ये अगर मेरा ईयर 0 है, तो मे बी 1 2 एंड 3 ये साल के लिए योर ग्रोथ इज एट अ सर्टेन रेट। यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, आप आपके लिए ऐसे ही आता है कि सम मान के चल ग्रोथ इज चल 10%, इधर ग्रोथ इज 10%, ऐसा। एंड देन जैसे 5 से लेके आगे इंफिनिटी तक ग्रोथ इज 6%। 5 से लेके आगे इंफिनिटी तक ग्रोथ कितना है बेटा? 6%। आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, तो हमारे लिए अभी कैसा दिखता है मालूम है क्या? यहां से आगे ना कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हो गया, यहां से आगे तो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अपन अभी क्या करेंगे? कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का अक्कल लगा के
इंफिनिटी से 5th ईयर तक का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको एक एक करके क्या करेंगे बेटा, इधर लेकर आएंगे और मुझे टोटल वैल्यू द प्राइस टू बी पेड मिल जाएगा। देख, ये मॉडल ने अपने को क्या सिखाया कि द प्राइस टू बी पेड टुडे इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इनफ्लोस। तो अब है ना, वो था 0 ईयर से, मतलब तेरा कांस्टेंट ग्रोथ 0 ईयर से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये क्या बोलता है कि पहले 2 साल के लिए ग्रोथ 5% का होगा, फिर नेक्स्ट 2 साल के लिए ग्रोथ 10% होगा, एंड 5 से लेके ग्रोथ स्टेबल होगा इन्फिनिटी तक। कितना? 6%। तो अब हम कैसे करें? तो एक्सेल में या तो डाल दो वैसे ही जैसे हमने किया था, क्योंकि केई तो मेरा सेम ही रहने वाला है, पर ग्रोथ ओनली इज व्हाट बेटा, चेंजिंग। तो हम बोलते हैं कि लेट मी पुट इट इन 2 हाफ्स। अगर मैं बोलता 5 से इंफिनिटी तक ग्रोथ 6% ही है, तो दिस पार्ट इज लाइक कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ना। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल से मुझे एक अमाउंट इधर मिलेगा, ये अमाउंट क्या होगा, दिस विल बी द टोटल ऑफ ऑल द फ्यूचर इनफ्लोस फ्रॉम 5th ईयर टू व्हाट बेटा, इंफिनिटी। बट मेरे को ये 5th ईयर का नहीं चाहिए, मुझे तो 0 ईयर का चाहिए ना, मुझे तो वैल्यू ये साल वाला चाहिए ना। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे यहां तक तो मिला, फिर मैं इसको 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 एंड इसको भी सबको यहां पे लेकर आऊंगा ना, तो मुझे मिल जाएगा मेरा P0, द प्राइस टू बी पेड टुडे। आई वांट टुडे, आई डोंट वांट 5th ईयर पे। बट 5th ईयर तक, इंफिनिटी से 5th ईयर तक लाने के लिए मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। एंड ये समझने के लिए आपको वो एक्सेल समझना जरूरी है कि सर वो जो P मिलता है P0, वो P0 क्या है? दैट इज नथिंग बट व्हाट बेटा, द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इनफ्लोज व्हिच इज डिस्काउंटेड एट व्हाट K। करेक्ट है? ऑब्वियसली है, एक दो क्वेश्चन से तो मैं कराऊंगा, बाकी का तो एक आई लेट यू टू डू द होल थिंग। ठीक है, प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली हम जैसा कर रहे हैं वैसा आप एग्जाम में करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब इधर आपको एक स्मॉल पार्ट समझना है बेटा, कि जब मेरा डिविडेंड कांस्टेंट होता है D1 से, तो मुझे क्या मिलता है, P0। मेरा डिविडेंड जब कांस्टेंट होता है क्या मेरे बेटा, D1 से, तो मुझे क्या मिलेगा, P0। अब मेरा डिविडेंड कांस्टेंट होगा D5 से, तो मुझे क्या मिलेगा, P4। एंड ऑफ द ईयर से कांस्टेंट होगा, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर का प्राइस मिल रहा है ना बेटा, तो D1 से कांस्टेंट हो रहा है तो P0 मिल रहा है, बराबर है। यहाँ पे D5 से कांस्टेंट होता है तो क्या मिलेगा, P4। तो ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू मेरे लिए टेक्निकली क्या होगा बेटा, P4 के टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, एंड P4 इज नथिंग बट दिस। मुझे P4 का खुद का डिविडेंड भी होगा, बट ये और एक P4 क्या आया, ये P4 का वैल्यू नहीं है टेक्निकली, दिस इज द total present value of all the dividends that are going to be growing at what beta, constant rate from 5th year till the infinity। but 5th year से infinite जाने के लिए मुझे प्राइस कौन सा मिलेगा, P4 मिलेगा। ऐसा उस तरीके से सॉल्व होगा, हम दोनों तरीके से उसको करने का कोशिश करेंगे, पर तुमको कॉन्सेप्ट समझ रहा है ब्रॉडली क्या है, एज एन नाउ वी पुट इन नंबर्स और बेटर समझेगा। अभी के लिए सिर्फ देख लेते क्या बोलता है, देखो बहुत छोटा इजी वाला सम है ये, और तुमको ये बहुत नहीं पूछते, पर बुक में दिया है तो अपने को करना अगेन मैंडेटरी है। यू कैन नॉट गो थिंकिंग कि नहीं आएगा, ट्रस्ट में नहीं आएगा, ऐसा तुम बोल ही नहीं सकते। मेरा ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, ये न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, तभी मैं ये देख रहा था, मॉड्यूल देख रहा था, उसमें कॉन्सेप्ट था हमडा इक्वेशन करके। ठीक है, अभी मैंने फिलहाल बुक में नहीं डाला, वो अपन बाद में करेंगे, बट हम करेंगे। हमडा इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट था, बहुत नया था वो, मेरे को भी नहीं पता था ऑनेस्टली क्या है, एंड मैंने कभी आज तक इतने टाइम के पढ़ाई में देखा नहीं भी उसको कि हमडा इक्वेशन क्या होता है। तो मेरे को लगा नहीं आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है, आया, एंड मैंने नहीं पढ़ाया था। तो तभी से लेके मैं तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ, कान पकड़ लो, ऐसा सोच के ही मत जाना कि ये नहीं आएगा। जो भी पढ़ा रहा हूं ना, सब पढ़ो, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो थ्योरी था, तो वो इतना टफ, मतलब इतना नुकसान ही नहीं हुआ उसमें, बट द होल पॉइंट इज आया पेपर पहले अटेम्प्ट में। तो जहां पे लोग बोलते हैं ना कि यार तुम ऐसा स्पेकुलेट, एंड नॉट ओनली फॉर FM, फॉर एनीथिंग, कंपनी लॉ में वाले में वो लास्ट लास्ट के कुछ चैप्टर्स तुमको मिलेंगे, अभी तुमने चालू नहीं किया ना इतना, लास्ट लास्ट के चैप्टर्स है ना, बहुत पकाऊ से छोटे 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 चैप्टर्स है, बहुत पब्लिक है ना वो नहीं करते सोच के कि नहीं आएगा। 4 या 5 साल में एक पेपर ऐसा आता है ना जो पूरा वो लास्ट के चैप्टर में से ही आता है,
पब्लिक जो रो के निकलता है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट नोज more than 60 to 70% of the people don't do those chapters. तुम्हारा नसीब कितना खराब होगा वो तुमको तभी समझेगा जब तुम वो पेपर फेस करोगे जो हम वो लास्ट 7 या 10 चैप्टर में से आएगा। तो डोंट टेक दैट चांस। वो आता है हर 3-4 साल में एक बार आता है, पर कब आता है वो नहीं पता, पर आता जरूर है। ऐसा वो मत, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, वो मत सोच कि 2 साल कंटिन्यूअसली भी आ गया तो यू हैव नो क्लू ऑन दैट, फिर वो पूरा 6 महीना जाएगा। चलो आ जाओ। द डिविडेंड्स ऑफ ए एंड जी कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ कितना बेटा 25% फॉर 2 years, आफ्टर विच ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू कितना बेटा 5%। तो मतलब 25 एंड बाद में व्हाट बेटा 5 टिल इंफिनिटी। द डिविडेंड पेड लास्ट ईयर मतलब ये क्या है, अभी डी 0 है बेटा। लास्ट ईयर मैंने पहले ही बोला था, अगले साल नेक्स्ट ईयर इज D1। अगर लास्ट ईयर ऑलरेडी पेड ऐसा बोला तो D0 हो जाएगा। ठीक है। इज टू इन्वेस्टर डिजायर्स कितना 12% रिटर्न, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक। पीवी फैक्टर का 12% दिया 1, 2, 3 साल के लिए। ठीक है। अब मेरे लिए कैसे बनता है, मैं अपना नॉर्मली सॉल्व करूंगा। ईयर 0, 1, 2, 3 से वो कांस्टेंट होने वाला है, जहां से कांस्टेंट होने वाला है ना एक लाइन डाल दो। ये जरूर करना, इसके बिना तुम बहुत बड़ा गलती कर सकते हो। तो जहां से कांस्टेंट हो रहा है उधर क्या करेंगे, एक लाइन डाल। ओके। लास्ट ईयर डिविडेंड कितना था 2 rupees, तो ये 2 था। इधर मैं कैश फ्लो लिखता हूं, 2 का इस साल बढ़ के कितना हुआ +25% +25% एंड प्लस व्हाट बेटा 5%। तो बोल 2 का 25% बढ़ा कितना 2.5, 2.5 में और 25% बढ़ा 3.125 एंड अब 3.125 में 5% बढ़ा 906। बस मेरे को इतना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सर थर्ड ईयर से आगे इंफिनिटी तक ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी ऑलवेज व्हाट बेटा 5%, तो इसके +5% ही रहेगा। कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गया। ओके। अब मेरे को बोलो कांस्टेंट कब से होगा 3 से, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को P2 मिलेगा। D1 से कांस्टेंट होता है तो P0 मिलता है। अब D3 से कांस्टेंट होगा तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा P2 विल बी इक्वल टू D3 अपॉन व्हाट बेटा KE माइनस G। D3 कितना है 3.906 अपॉन KE 0.12 माइनस 0.05 3.281 है करना वापस 3.125 प्लस 5%। 281। हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम। हाँ वो 5% किया ना अभी ऐड बेटा। हाँ तो ये सॉल्व करके दो अभी 3.281 अपॉन 0.07 क्या 46 पॉइंट। ओके ये क्या है 46.87? This is the present value of all the inflows from what beta year 3 till infinity, but it is presented at what beta year 2, so this is 46.87। तुमको समझता है ये एक्चुअल मिलने वाला है, ये एक्चुअल इनफ्लो नहीं है, ये यहाँ के सारे इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू है, पर रिप्रेजेंट कभी हुआ है P2 पे। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ये। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे टोटल जस्ट लेने के लिए लेता हूं कि मेरे अभी टोटल इधर कैश फ्लोज कितने 2.5 रहेगा, ये 46.87 प्लस 3.125 कितना आता है 49.995। ठीक है। अब मुझे इसको भी इधर लेकर आना है एंड इसको भी क्या करना है इधर लेकर आना है, तो मैं 12% का डिस्काउंटिंग रेट यूज करेगा, दिया है देखो उन्होंने बेटा 12% का अपने को कितना दिया 893 एंड 0.797।
है ना बेटा? तो कितना आता है? तो 2.5 इंटू 0.893 बताओ। हाँ जी, 2.23 एंड दो 49.995 इंटू 0.797 39.84 बराबर है क्या? टोटल मारो ना, कितना? बस 42.07 is the value, P0। क्लियर? तुमको ना दो चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। जहां से कांस्टेंट हो रहा है वहां पे एक तो लाइन मारने का, एंड मुझे जो भी डिविडेंड कांस्टेंट हो रहा है उसका स्टार्ट ऑफ द ईयर का प्राइस मिलने वाला है। तो माय डिविडेंड इज गेटिंग कांस्टेंट एट D3, आई विल गेट P2। माय डिविडेंड इज गेटिंग कांस्टेंट एट P5, D5, आई विल गेट P4। एंड देन उसको अपने को कहां पे लाना है बेटा? जीरो पे लाना है, नॉर्मल डिस्काउंटिंग करके। करेक्ट है? एंड नाउ अंडरस्टैंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कितना इंपॉर्टेंस है ओवरऑल एफएम में। तुमने कैपिटल बजटिंग में किसा टाइम वैल्यू ऑफ मनी इधर करोगे, आगे भी एक हाथ कभी किस में करोगे, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल मतलब वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगा ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये समझ में ही नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग वो चाहिए थोड़ा। ठीक है, क्लियर है बच्चा? सो दिस इज हाउ वी विल कंप्यूट अपना नॉर्मल कैश फ्लो। ठीक है, ये सेम है 42.07। क्लियर क्लियर क्लियर। कौन थे? कैपिटल बजटिंग का थियरी बाकी था ना आपने बोला था। अरे ये टॉपिक यशवंत को क्या समझ आता है यार? पूरे क्लास को समझा, तेरे को ही नहीं समझा। गॉर्डन कॉन्सेप्ट और टॉपिक में फर्क होता है ना, जैसे बैच, स्टूडेंट, लेवल।
डन के बच्चे? ये डन? हाँ, ब्रेक दे, ब्रेक। You will have to wait. तू का झोप येते तुला एवढी? मग अरे थांब रे. Go with the flow. Don't try to figure out. फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये बुक में लिख लेना, फिर आके सॉल्व कर लेना ब्रेक से, ब्रेक के बाद. रानी लिमिटेड. हाँ, ब्रेक के बाद ही आके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रेक के बाद ही आके सॉल्व करो. सो योर ब्रेक स्टार्ट्स एट 56, यू कम बैक एट 10 minutes. हाँ, 4:10. चल ठीक है, ठीक है, ठीक है. 4:10 यू कम बैक एंड देन यू सॉल्व दिस. पेपर की राइट